हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। आज हम डिस्कस करेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की बुक समरी। दोस्तों, इस बुक का मोटिव यहाँ समझाना है कि बड़ी जिंदगी जीने के लिए बड़ा सोचना भी जरूरी है। इस बुक में डेविड ने 13 आइडियाज बताए हैं। इन आइडियाज ने डेविड की लाइफ चेंज की है। डेविड बताते हैं कि हमें हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हमारी सोच को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। डेविड बताते हैं कि हमें बड़ी चीज़ों को हासिल करने से पहले हमें बड़ी चीज़ों के बारे में सोचना होगा। डेविड के हिसाब से सक्सेस का बहुत कम नॉलेज होना, अमीर पेरेंट्स होना, लकी होना या कुछ भी हो, डेविड का मानना है कि सक्सेस किसी के दिमाग के आकार का नहीं बल्कि किसी की सोच के आकार पर निर्भर करती है। दोस्तों, हमें पता ही होगा हमारे बैंक अकाउंट का साइज, हमारे हैप्पीनेस का साइज और हमारी जनरल सेटिस्फेक्शन का साइज, यहाँ सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो चलिए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स जिनको फॉलो कर डेविड एक नए मुकाम पे पहुंचे। फर्स्ट, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। जब आप यहाँ बिलीव करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो वो कैसे होगा, इसका जवाब आपको अपने आप मिल जाता है। यहाँ जवाब सिर्फ उस इंसान के पास आता है जिसको बिलीव होता है कि वो कुछ कर सकता है। डेविड का कहना है, अगर हमें बिलीव है कि हम कर सकते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। अगर आप यहाँ मानते हैं कि आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन सकते हैं और आप मानते हैं कि आप एक करोड़पति बन सकते हैं, तो आप जरूर कर लेंगे। लेकिन यहाँ तभी होगा जब आप चाहोगे। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उस पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो विश्वास रखते हुए हम एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपको यहाँ लगता है कि आपके आसपास सक्सेसफुल लोग नहीं हैं, तो इसका मतलब यहाँ नहीं है कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। अगर ऐसा है तो आपको बहाने बनाने की आदत है और कुछ नहीं। विश्वास नहीं करना एक नेगेटिव पावर है। जब हमारे मन में विश्वास नहीं होता या डाउट होता है, तो इससे हमारा मन वो काम को नहीं करने के बहाने ढूंढता है, वो नए नए रीजन आपको बताता है। अगर आप लाइफ में सही में सक्सेसफुल नहीं होना चाहते तो डाउट होना जाहिर है। इन सब के कारण आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए आपको अपने अंदर विश्वास लाना होगा कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सेकेंड, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस द फेलियर डिसीज। आपने यहाँ देखा होगा, इंसान जितने कम एक्सक्यूजेस बनाता है उतनी ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन आपने यहाँ भी देखा होगा, अगर आपका कोई दोस्त कहीं नहीं पहुँच पाया तो उसके पास एक्सक्यूजेस की एक लंबी लिस्ट होती है। इंसान हमेशा एक ही बात समझता है कि वो कोई काम क्यों नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर पाए और आगे क्यों नहीं कर पाएंगे। क्या आप भी इस तरह के एक्सक्यूजेस बनाते हैं? मैं आज थक गया हूँ इसलिए मैं आज काम नहीं करूँगा, मैं कल काम करूँगा, मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा। डेविड का कहना है, एक आदमी जितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है वो उतने ही कम एक्सक्यूजेस बनाता है। यही फर्क होता है अमीर और गरीब के बीच। थर्ड, एक्सेप्ट द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हमें इस लॉ को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी के गुड लक की तरफ देखेंगे तो हमें उसकी प्लानिंग, प्रिपरेशन और उसकी बड़ी सोच मिलेगी जिसने उसको सक्सेसफुल बनाया, ना कि गुड लक ने। अगर हम किसी के बुरे लक की तरफ देखेंगे तो हमें कोई डिफरेंस समझ में आएंगे। एक सक्सेसफुल इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है। हमेशा एक साधारण इंसान अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता। फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो सब हमारे एक्शन का रिजल्ट होता है। यहाँ किस्मत के हाथ में नहीं होता हम सफल होंगे या नहीं। यहाँ सब कर्मा पर डिपेंड करता है जो हम डेली करते हैं। एक अच्छी बात यहाँ है कि हमें पता है कि हम सर्कमस्टेंसेस के मोहताज नहीं हैं। हम खुद क्रिएचर हैं। हम खुद अपनी डेस्टिनी का फैसला करते हैं। हम अपने एक्शन को चूज कर सकते हैं जो हमें डेली बेसिस पे करते हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हम सक्सेसफुल लोगों की नकल करते हैं। अगर हम सक्सेसफुल नहीं होना चाहते तो हम उन लोगों की नकल करते हैं जो सक्सेसफुल नहीं बने। दोस्तों, एक बात जान लो, अगर हम कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को अपना लेते हैं तो हम रियल लाइफ में अपनी चीज़ें बहुत ईजी कर सकते हैं। फोर्थ, डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। बहुत से लोगों को लगता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखने लगते हैं। उनके पास आत्मसम्मान की कमी होने लगती है। मुझे यकीन है कि कुछ लोगों को आपने जॉब में हाई पोजीशन पे देखा होगा। आपको क्या लगता है वो हायर पोजीशन पे क्यों हैं? इसका आंसर है, ऐसे लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उनके पास खुद पर विश्वास ज़्यादा होता है। उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं। वो यहाँ भी सोचते हैं कि रियल में यहाँ काम पॉसिबल है। वो सेल्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो अपने काम को कभी छोटा नहीं समझते। यहाँ भी नहीं सोचते कि हर कोई उनसे ज़्यादा बेहतर है। वो मानते हैं कि वो खुद महान है। उनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा हाई होती है। फोर्थ, यूज बिग, ब्राइट, चेयरफुल एंड पॉजिटिव वर्ड्स। जब आप बोलते या लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप और दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो कि आप एक ग्रुप में यहाँ बोलते हैं कि मैं फेल हो गया हूँ। इसको लोग हार, निराशा जैसे वर्ड बोलने के बजाय वो एनकरेज करने की कोशिश करें या सलाह दें। हमारा मन शब्दों में नहीं सोचता बल्कि यहाँ पिक्चर और इमेज के बारे में सोचता है।
जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं हमारा दिमाग उसको इमेज और मूवीज में कन्वर्ट कर देता है। जब हम पिंक एलिफेंट कहते हैं तो हमारे दिमाग में पिंक एलिफेंट की इमेज आती है। यहाँ इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमें शब्दों को सावधानी से सुनना चाहिए। यहाँ एक एग्जाम्पल की मदद से समझाया जा सकता है। अगर आप प्रॉब्लम वर्ड सुनते हैं तो आप अपने दिमाग में मुश्किल और ना सोल्व होने वाली पिक्चर बनाते हैं। अगर आप इसी चीज़ को एक चैलेंज की तरह देखते हैं तो आपका दिमाग पॉजिटिव और एक्साइटिंग चीज़ें बनाता है। अगर आप कोशिश वर्ड सोचते हैं तो आपका दिमाग यहाँ सोचता है कि यह इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आप अपना बेस्ट देंगे, लेकिन उसका पूरा होना या ना होना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्तों, मैं करूँगा और मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा, इन दोनों में ज़्यादा अंतर होता है। हमें हमारे मूड और फीलिंग को जताने के लिए पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिफ्थ, बिल्ड अ सेल ऑन योरसेल्फ कमर्शियल का एक तरीका है हम खुद से बात करने की प्रैक्टिस करें कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। दुख यहाँ है कि बहुत से लोग खुद से नेगेटिव तरीके से बात करते हैं और यहाँ उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया कि इस चीज़ से कैसे निपटा जाए और इसे कैसे बदला जाए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि आप अपने आप से कैसे और क्या बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, आप जो अपने आप से कहोगे वही होगा। सिक्स्थ, आस्क योरसेल्फ, इज दिस द वे एन इम्पोर्टेंट पर्सन थिंक्स। अपनी सोच को अपग्रेड करें। सक्सेसफुल लोग जैसे सोचते हैं वैसे सोचें। अपनी सोच को अपग्रेड करने से आपका काम भी अपग्रेड होता है, ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। आप अपने आप से पूछें, क्या आप उसी तरीके से सोच रहे हैं जैसे एक सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान सोचता है। जब जब आप अपने आप से यहाँ सवाल करते रहेंगे तब तब आप अपने सही सोचने की एबिलिटी बढ़ाते रहेंगे। मेक योर एनवायरनमेंट वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। तो एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि आप आने वाले 5-10 सालों में क्या बनोगे वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। आपकी सोच, आपका गोल, आपका एटीट्यूड आपका एनवायरनमेंट से बनता है। आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। आप कितने पैसे कमाओगे, आप कितने खुश रहोगे, आप कितने सक्सेसफुल होगे, यहाँ सब कुछ आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। रियल में आपका फ्यूचर भी आपके एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों, आपका एनवायरनमेंट कैसे बनता है, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, आप जो बुक्स पढ़ते हो, आप जो मूवीज देखते हो, यहाँ सब चीज़ें आपके माइंड को शेप कर रही होती हैं। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप जिस तरह के लोगों के साथ अपने आसपास का टाइम, फैमिली, ग्रुप, फ्रेंड, स्कूल और वर्कमेट जिनसे आप घिरे हुए हो वैसे ही आप बनते जाते हो। जिम रोहन कहते हैं, आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हो जिनके साथ आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। उन लोगों की तरह आपका एटीट्यूड होगा, हेल्थ होगी और इनकम भी होगी। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।